नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए बार बार और हर बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और हम लगातार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो ही आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख पाएंगे, इसलिए मास्क जरूर पहने। बात हरियाणा की। हरियाणा के रेवाड़ी से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां बदमाशों ने एक आदमी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 3 लोग एक जगह पर बैठकर बातें करते दिखाई दिए। इनमें 2 लोग कुर्सी पर जबकि एक आदमी स्कूटर पर बैठा नजर आया। तभी वहां कुछ हलचल हुई। 2 लोग वहां अचानक पहुंचे और कुर्सी पर बैठे एक आदमी पर ताबड़तोड़ गोलियां दागने लगे। वो आदमी खुद को बचाने के लिए वहां से भागा, लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो भी फायरिंग करते हुए उसके पीछे दौड़े। इस बीच स्कूटर पर बैठा आदमी वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद घटना वाली जगह पर काफी लोग पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने जमीन पर घायल पड़े उस आदमी को उठाया और अस्पताल पहुंचाया। मेरे भाई के पीछे से गोली मार दी 5 से 6 और कई राउंड वैसे चलाए उन्होंने और गोली मार के भाग गए वहाँ से। इलाज के दौरान उस आदमी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसके घर वालों ने कुछ लोगों पर उसकी हत्या का शक जताया और पुलिस से उनकी शिकायत भी की। आरोपी की अभी कोई पहचान नहीं पाई। इन्होंने शक के तौर पे 5-4 आदमियों के नाम दिए हैं, उनसे तफ्तीश जारी है। पुलिस ने घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर बदमाशों की तलाश तेज कर दी। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी जारी है। भले ही देश के कई हिस्सों में नए मरीज कम हुए हैं, लेकिन नए मरीजों का मिलना और मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसलिए ये वक्त कोरोना के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का है, लेकिन कई लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। कई जगहों से अभी भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसकी और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की परवाह की गई और फिर लॉकडाउन की तो बात ही बेमानी होगी। कानपुर में तो अपनी ताकत और सियासत की परवाह करने वालों ने कोरोना के नियमों की परवाह नहीं की, लेकिन प्रयागराज में तो दाल, रोटी और सब्जी की चिंता में लोग लॉकडाउन और कोरोना के नियमों को ताक पर रखा है। सब्जी मंडी में लोगों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि पुलिस को दखल देना पड़ा। लोग नियम का पालन करें और सब्जी दुकानदार नियम तोड़कर कोरोना को फैलाने में मदद न करें, इसके लिए पुलिस ताकीद करती दिखी। राज्य सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरों और गांवों का जायजा ले रहे हैं। सरकार कोरोना को काबू में करने के लिए इतनी गंभीर है कि यूपी सबसे ज्यादा नौजवानों को वैक्सीन की सुरक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है। यूपी में 18 से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के 10 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन सरकार की तमाम मुस्तैदी एक तरफ और अंधविश्वास और जानकारी की कमी दूसरी तरफ। आगरा के ग्रामीण इलाके से ऐसी ही एक तस्वीर बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। बरौली अहीर गांव में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सुबह से लेकर शाम तक भीड़ नजर आती है। यहाँ कुछ लोग योग और कसरत करते नजर आते हैं। चेहरे पर मास्क की खाना पूर्ति करने वाले लोग इस भरोसे से यहाँ पहुँचते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रहने से उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इसी भरोसे की वजह से एक शख्स को जब अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरता लगा तो वो खाट लेकर पीपल के पेड़ पर ही बिस्तरा लगा बैठा। बताया गया कि विनोद शर्मा नाम का शख्स बीते 15 दिनों से पीपल के पेड़ पर ही अपना ठिकाना बनाकर रोज 5 घंटे बिता रहा है। इस शख्स का दावा है कि ऐसा करने से उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा वो प्रभाव है। हम लोग गवर्नमेंट के सहारे नहीं है, ये हुआ वर्ग है। सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों से अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। हमारे प्रधान जी भी हैं, इन्होंने हमको सलाह दी सब लोगों को कि आप पीपल का सहारा लें। कहीं सड़कों पर भीड़, कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन, तो कहीं कोरोना के नियमों की अनदेखी। और हद तो तब हो जाती है जब जानकारी की कमी की वजह से लोग पीपल के पेड़ के नीचे वक्त बिताने में इलाज देखने लगते हैं। कोरोना के लिए नियम बनाने के साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी उतनी ही जरूरत है ताकि इस बीमारी से पार पाया जा सके। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिका में वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर वो अमेरिका से बात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका दौरा काफी अहम इस लिहाज से माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे में कई चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। अमेरिका में वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से बातचीत करेंगे। 5 दिन का उनका ये दौरा
कई और मुद्दे हैं जिस पर भी अमेरिका से बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके अपडेट के साथ। नीरज, किस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है ये दौरा? देखिए, एस जयशंकर के दौरे को वैक्सीन मिशन के दौरे के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत में वैक्सीन की शॉर्टेज हुई है और अमेरिका एक ऐसा देश है जहां से वैक्सीन की सप्लाई जो है वो की जा सकती है, इस संबंध में तमाम जो वो डील्स होंगे उसको फाइनलाइज किया जा सकता है। भले ही औपचारिक तौर पे उसकी घोषणा न की जाए इस दौरे के दौरान, लेकिन इसी डील को फाइनल करने के लिए तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से बातचीत करने के लिए, यूएस के बड़े अधिकारियों और विदेश मंत्री से बातचीत करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक विशेष दूत के तौर पे, विदेश मंत्री तो है ही एस जयशंकर, लेकिन वैक्सीन मिशन के तौर पे वो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से हाल के वक्त में भारत में शॉर्टेज हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका से ही की जा सकती है। और आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की घोषणा की थी कि आने वाले वक्त में पड़ोसी देशों और दूसरे देशों को अमेरिका वैक्सीन मुहैया कराएगा, तो भारत की कोशिश होगी कि उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारत और भारत के पड़ोसी देश को भी मिले, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से भी भारत को अनुरोध किया गया था कि वो इस बारे में कोशिश करे कि अमेरिका से अधिक वैक्सीन की सप्लाई न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी देशों में भी हो। तो बहुत बड़ा ये दौरा होगा, खासकर कोरोना से जो भारत की लड़ाई चल रही है। और इससे पहले आपको बता दें, जो भारत में अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह है, उन्होंने पूरा ग्राउंड वर्क जो है वो विदेश मंत्री के दौरे से पहले तैयार कर लिया। तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, चाहे हेल्थ से जुड़े अधिकारी हो अमेरिका में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अधिकारी हो। तो इस 5 दिवसीय दौरे का मुख्य मकसद यही है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत की जो डिमांड है उसको एक बड़ा हिस्सा इस दौरे के बाद पूरा हो। लेकिन इसके अलावा दूसरी बैठकें भी एस जयशंकर करेंगे, द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे, लेकिन मुख्य मकसद है वैक्सीन मिशन। जी, शुक्रिया नीरज। हरियाणा के झज्जर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक पेट्रोल पंप पर 2 बदमाशों ने हथियार के दम पर लूटपाट की और ये घटना 12 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी दफ्तर के अंदर फर्श पर सोता नजर आया। तभी 2 बदमाश एक दूसरे कर्मचारी को पकड़कर वहां पहुंचे और अंदर मौजूद कर्मचारी को दफ्तर का दरवाजा खोलने के लिए धमकाने लगे। जब उसने उनकी बात नहीं मानी तो बदमाश खुद ही शीशे के उस दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। दोनों बदमाश हेलमेट पहने हुए थे। अंदर जाते ही एक आरोपी ने उस कर्मचारी पर पिस्तौल तान दी और उससे पैसे के बारे में पूछने लगा, जिसके बाद वो बदमाश मेज की दराज में पैसे ढूंढने लगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद उसने उस आदमी की जेब की तलाशी ली, फिर पास रखा उसका मोबाइल फोन उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। इसके बाद वो आरोपी दूसरे कर्मचारी के पास भी गया और उसकी जेब की तलाशी भी ली। फिर दोनों बदमाश वहाँ से भाग गए। पुलिस ने दावा किया कि उस दिन इन लोगों ने एक नहीं बल्कि 4 पेट्रोल पंप पर लूटपाट की थी। जो एक ही सीक्वेंस में 4 पंप और लगातार लूट की गई थी। 2 लड़कों ने हथियारों के बल पर इन पेट्रोल पंप पर लूट की थी। वीडियो में दिख रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ के बाद दूसरे बदमाश की तलाश में जुट गई। यास तूफान के खतरे की वजह से 119 ट्रेनें रद्द कर दी गई। यास तूफान के खतरे को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने 25 मई को चलने वाली 119 ट्रेनों को रद्द कर दिया। बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहे इस तूफान के 25 से 27 तारीख के बीच आने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस ने 50 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जब्त किया। साथ ही एक आरोपी को भी पकड़ा। आरोप है कि इस आदमी का आतंकियों से कनेक्शन है। गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमलों के विरोध में पाकिस्तान में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कोरोना के खतरे की वजह परवाह किए बिना जमाते इस्लामी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए और इजराइल के विरोध में जमकर नारे लगाए। कराची की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम इस कदर उमड़ा कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची। रास्तों पर सिर्फ प्रदर्शन में शामिल हजारों लोगों की भीड़, उनके हाथों में पाकिस्तान और फिलिस्तीन के झंडे और फिलिस्तीन के समर्थन में लिखे पोस्टर ही नजर आए। इस दौरान कुछ लोग लाल टी-शर्ट पहने भी दिखाई दिए, जिन पर लिखा था कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इस
इजराइल के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने में जमाते इस्लामी पार्टी के महिला कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रही। उनमें से कुछ ने तो फिलिस्तीन के समर्थन में अपने गालों पर वहां के झंडे तक बनवा लिए। जस्ट एक लैंड डिस्प्यूट नहीं है इजराइल का, वो पैलेस्टाइन को इसलिए भी चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं ताकि वो मस्जिद अल अक्सा हासिल कर सके। पार्टी अध्यक्ष सिराजुल हक भी सड़क पर अपने कार्यकर्ताओं में इजराइल के लिए जहर भरते दिखाई दिए। इजराइल अपने उन इलाकों से निकल जाए जिन इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया है। कोरोना के खतरे के बावजूद इस प्रदर्शन में शामिल एक भी आदमी के चेहरे पर मास्क लगा दिखाई नहीं दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही रहने दीजिए। देश इस वक्त भारी मुसीबतों के दौर से गुजर रहा है। सरकार इस मुसीबत के वक्त में सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो न सिर्फ सरकार के अभियान को पलीता लगा रहे हैं, बल्कि कोरोना की भी आव भगत में जुटे हैं। कहीं त्योहारों के नाम पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, कहीं शादी की पार्टी में लोग कोरोना की दहशत को भूल बैठे हैं, तो कहीं बाजारों में मजमा लगाकर कोरोना को दावत दी जा रही है। देश की बड़ी आबादी इस वक्त एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही है। महामारी की चपेट में आए लोग छटपटा रहे हैं। मरीजों के परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं। व्यवस्थाओं का ऐसा टोटा है कि छोटी से छोटी चीज के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर भी कुछ लोगों का कलेजा नहीं पसीजता। ये वो लोग हैं जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जान के साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर से आई इन तस्वीरों को देखिए। प्रशासन की साफ मनाही है कि महामारी के दौर में लोगों का एक जगह जमा होना साफ मना है, लेकिन इस भीड़ पर कायदे कानूनों का कोई असर नहीं। पालोडिया गांव का यह हुजूम शायद ये भूल गया है कि इस महामारी की वजह से देश ही नहीं दुनिया में अब तक कितनी जानें जा चुकी है। बावजूद इसके न चेहरे पर मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर बाजार की ये तस्वीर देखकर कहीं से नहीं लगता कि लॉकडाउन जैसी कोई चीज भी होती होगी। यहाँ ना तो कोरोना का डर है, ना ही उससे होने वाली मौत का, न सोशल डिस्टेंसिंग है, न चेहरे पर मास्क। जिनके चेहरे पर लगा भी है वो महज औपचारिकता मात्र है। हैरानी इस बात की है कि थाने से महज चंद कदम की दूरी पर मौजूद बाजार का ये हाल। न कोई लॉकडाउन का पालन कराने वाला है और न ही कोई लॉकडाउन का पालन करने वाला। बिहार के ही सासाराम का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी लॉकडाउन लगा है, लेकिन लोग हैं कि सड़क पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लिहाजा पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ठान ली है। फिर क्या था, सड़क पर जो बेवजह घूमता दिखाई दिया उसे उठक बैठक करवाई गई। दरअसल बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रशासन भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटा है। अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां अब से कुछ रोज पहले तक कोरोना के बेहिसाब मरीज आ रहे थे। हालांकि खतरा अभी भी मुंबई के ऊपर मंडरा रहा है। बावजूद इसके इस बाजार की तस्वीर देख लीजिए। ईद के मौके पर जुटी ये भीड़ कोरोना को साक्षात दावत देती दिखाई दे रही है। हैरानी इस बात की है कि इतने बड़े खतरे से जूझने वाले शहर में कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है। हैदराबाद भी महामारी की मुसीबत से अछूता नहीं है, लेकिन यहाँ भी लोग कोरोना के खतरे को समझने को तैयार नहीं। इस ऑटो की तस्वीरें देख लीजिए। जरा से ऑटो में फुल सवारियां बैठी हैं। भला सोचिए, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कौन सा नियम लागू होगा। इतना ही नहीं, यहाँ लोग बेखौफ होकर दुकानें भी खोल रहे हैं। किसी को किसी बात का डर नहीं। सब्जी बेचने वाली इस महिला ने भी कोरोना को चुनौती देने की ठान ली है।
चेहरे पर मास्क आधा ही लगा था। ग्राहक को देखा तो मास्क ने चेहरे से सरेंडर कर दिया। कर्नाटक देश के उन राज्यों में आता है जहां कोरोना की वजह से हालात बेहद खराब हैं। लेकिन मंगलौर से आई शादी के रिसेप्शन की ये तस्वीरें देखिए, न चेहरे पर मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। पार्टी के माहौल में ये उस खतरे को भुला बैठे हैं जिस खतरे का सामना इस वक्त पूरा देश कर रहा है। हैरानी इस बात की है कि लाख बंदिशों के बावजूद लोग न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की जान से भी खेल रहे हैं। लोगों को घरों में कैद रहने के साफ निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जैसे ही शराब की दुकान खुलने की खबर आई, लोग सारा सब्र भुला बैठे। जिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बार बार बात कही जा रही है, उस सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। मास्क पहनने की भी लोग रस्म अदायगी करते दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत गोले बना के दुकानदारों द्वारा शराब बेची जाए, हैंड सैनिटाइजर्स जो है दुकानों पे रखी जाए, बिना मास्क पहने हुए लोगों को शराब न दिया जाए, इस तरह के निर्देश जो है अनुज्ञातियों को जारी किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो दुकानें तत्काल बंद करा दी जाए। ये तस्वीरें हैं फिरोजाबाद जिले की, जहां लॉकडाउन के बावजूद न सिर्फ बाजारों को खोला गया बल्कि जनता ने भी कोरोना काल की सभी गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर मास्क लगाने की, यहाँ किसी बात की कोई फिक्र नहीं। ये भीड़ देखकर कौन कहेगा कि देश पर महामारी का पहाड़ टूटा है। अपनी जान को हथेली पर रखकर ये दूसरों की जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। हैरानी इस बात की है कि प्रशासनिक सख्ती भी इस बाजार में दिखाई नहीं दी। किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी न करें। रही बात ये जो लोग सुनाई में आ रहा है कि कुछ एक मार्केट खुली हुई है, जो गलत है, प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है कि लोग ऐसे हालातों में भी मार्केट खोल रहे हैं। लाख मना कर लीजिए पर यहाँ मानने को कौन तैयार है। तस्वीरें बुलंदशहर की नवीन सब्जी मंडी की हैं। सब्जी खरीदना मौलिक अधिकार है, लेकिन किसी की जिंदगी से खेलने का कोई अधिकार नहीं। पर यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ ऐसी ही हैं। सोचिए, इस भीड़ में एक कोरोना मरीज का होना कितने लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। चेहरे से मास्क नदारद है, सामाजिक दूरी का कोई अर्थ नहीं। कैमरा देखते हैं तो हाथ को चेहरे की ढाल बना लेते हैं। भला सोचिए, इन हालात में कैसे महामारी का अंत होगा, कैसे लोगों की जान बचाई जा सकेगी, कैसे कोरोना के प्रसार को रोका जा सकेगा, वो भी तब जब सावधानी को ही कोरोना काल से निपटने का सबसे बड़ा हथियार माना गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। ये घटना 2 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक काफी जोर से डिवाइडर से टकराता दिखाई दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि डिवाइडर से टकराने के बाद वो ट्रक सड़क पर पलट गया और उसमें रखा सारा सामान बीच रास्ते पर गिर गया। जिस वक्त ट्रक डिवाइडर से टकराया, उसमें बैठा ड्राइवर उछलकर काफी दूर गिर गया। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया गया ये ट्रक नागपुर से कटनी जा रहा था। राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया। अब वहां 8 जून तक सख्त पाबंदियां रहेंगी। इसके अलावा राज्य में शादी समारोह में भी 30 जून तक के लिए रोक लगा दी गई। यूपी के भदोही में एक भाई पर अपने सगे भाई और भाभी की हत्या का आरोप लगा। साथ ही आरोप है कि उसने अपने 1 साल के भतीजे पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया।
राजस्थान में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने पिछले 35 दिनों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस की जांच के लिए घर घर टीम भेजने का फैसला लिया है, जिसमें मरीजों की पहचान कर वक्त पर इलाज किया जा सके। राज्य में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 50 मरीजों की जान बचाने के लिए आंख निकालनी पड़ी। यही नहीं, 100 से ज्यादा मरीजों के जबड़े भी निकालने पड़े। दांतों में सूजन आना, नाक से काले रंग का या दूसरे रंग का जो है मैल निकलना, पानी निकलना, तो इस तरह की बीमारी है। तो इसकी वजह, और एक साइड में दर्द होना, ये भी एक समस्या हो जाती है, या चकत्ता बनना अलग तरीके से चेहरे पर। इसके लिए हमने नोडल अधिकारी डॉक्टर अनीता माथुर जो ENT की प्रमुख विशेषज्ञ है, उनको बनाया गया है, और वो उनकी देखरेख में ये आगे का सारा कार्य अस्पताल का होता रहेगा। कोरोना के खिलाफ देश की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ब्लैक फंगस ने देश के कई राज्यों को अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जिन दवाओं और इंजेक्शन से ब्लैक फंगस का इलाज किया जाता है, उन दवाओं की कई राज्यों में भारी किल्लत है। और यही वजह है कि देश के कई राज्यों ने इस मुसीबत से दो हाथ करने के लिए, जहां इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया, वहीं इस बीमारी के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। और तेलंगाना जैसे राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। यही वजह है कि ये तमाम राज्य कोरोना की चुनौतियों के बीच इस नई महामारी से जंग लड़ने की तैयारियों में जुट चुके हैं। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि देश में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में ही हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी की वजह से 1500 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 90 लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में ब्लैक फंगस के अब तक 115 मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज सायन, नायर, KEM और कूपर अस्पताल में चल रहा है। मुंबई के अलावा पुणे, नासिक, नागपुर समेत कई जिलों में ब्लैक फंगस अपने पांव पसार रहा है। पुणे में ब्लैक फंगस के 115 मरीज हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार का दावा है कि महाराष्ट्र में हालात इतने बेकाबू नहीं हैं कि इसे महामारी घोषित किया जाए। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार तमाम उपायों में जुटी हुई है। ब्लैक फंगस के बारे में आपको पता है कि कोई इस देश में तैयार नहीं है और वो केसेस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। अब उसके वैक्सीनेशन के लिए देश में इंतजाम है नहीं है, तो केंद्र सरकार ने जो है जिन देशों में इसके जो मेडिसिन तैयार है उनसे राब्ता करना चाहिए। हमने कुछ टास्क फोर्स में बात की तो उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस जो है इससे पहले भी, कोरोना से पहले भी जो डायबिटीज पेशेंट थे जो वेंटिलेटर पे हुआ करते थे उनको इस तरीके की बीमारी आती थी। तो उसके लिए तैयारी तो है, लेकिन फुल प्रूफ तैयारी होना पड़ेगा। 82 के ऊपर डेथ आज महाराष्ट्र में इसकी वजह से हो गए हैं, और उसका जो ट्रीटमेंट के लिए महाराष्ट्र शासन ने बहुत आगे जाके इनको MJPJY के इसमें डाल दिया है, महात्मा फुले योजना में डाला है, जहां से 1.5 लाख उनको मिलेगा। अगर उससे ज्यादा है तो उसके लिए भी महाराष्ट्र शासन ने एक ट्रस्ट करके उसके लिए जो सामाजिक दायित्व बोल के महाराष्ट्र शासन उसको पैसा देने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस की चुनौती बड़ी होती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं और इंजेक्शन के उत्पादन में बढ़ोतरी किए जाने की गुहार लगाई है। केंद्र सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, जल्द से जल्द स्टॉक्स हर राज्य को और खास करके दिल्ली को उपलब्ध कराए जाएं ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। राजस्थान के बांसवाड़ा में हालांकि अभी ब्लैक फंगस का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन एहतियातन जिला प्रशासन इस बीमारी को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला अधिकारी न सिर्फ संदिग्ध मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं,
बल्कि ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर अस्पताल में नए वार्ड बनाए जाने की शुरुआत भी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच इंजेक्शन की किल्लत का दावा किया जा रहा है। इसी के चलते महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में 3 दिन से एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। हम लोग को ब्लैक फंगस की दिक्कत और इंजेक्शन हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। कौन सा इंजेक्शन मांग रहा है? एम्फोटेरिसिन बी और एक फंगिसम है। 2 इंजेक्शंस की बहुत ज़्यादा किल्लत है मार्केट में। वहीं अस्पताल के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित का कहना है कि इंजेक्शन की मात्रा सीमित है, लेकिन जल्द ही इस कमी को दूर कर लिया जाएगा। बहुत सीमित मात्रा है। एवरेज अगर अपन माने तो एक मरीज को एक दिन में 4 से 5 इंजेक्शन्स लगते हैं। तो बेसिकली ये इंजेक्शन्स रिट्रोबल्बर भी लगाए जाते हैं आँख के अंदर। तो वो तो हम जिन को आईज़ के इन्फेक्शंस हैं उनको इंजेक्शन्स लगाने शुरू कर दिए गए हैं, और जिनका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं उनको भी हम लोगों ने इंजेक्शन शुरू कर दिए हैं, और हो सकता है 1-2 दिन में हमको और मिल जाए इंजेक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ब्लैक फंगस के इलाज के काम में आने वाली दवाओं और इंजेक्शन की भारी किल्लत है। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस हुआ है और उसमें एम्फोटेरिसिन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन लगना है। वो कहीं उपलब्ध ही नहीं हो रहा है, मार्केट में तो कहीं है ही नहीं है। यहाँ उम्मीद है तो यहाँ भी चक्कर काट रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ बोला जा रहा है, सीधा बोला जा रहा है कि यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि जल्द ही ब्लैक फंगस की दवाओं की कमी को दूर कर लिया जाएगा। एम्फोटेरिसिन बी जो इसकी दवाई है उसकी निश्चित रूप से सभी पूरे देश में कमी है, पर हम युक्तिकरण करके, वो तो रोज अलग अलग स्तर पर आते हैं, तो जैसे भी हमें आपूर्ति होती है उसका युक्तिकरण कर हम लोगों को इलाज कर रहे हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि इसका एक विशेषज्ञों द्वारा पैरेलल वैकल्पिक मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब किया है जो ओरल मेडिसिन के माध्यम से, तो उसकी भी हम उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। यूपी में ब्लैक फंगस महामारी घोषित होने के बाद इसके मरीजों की निगरानी भी तेज कर दी गई है, जिसका नतीजा मेरठ जैसे शहर में दिखने लगा है। यहाँ ब्लैक फंगस को हराकर 29 मरीज अपने घर जा चुके हैं, जबकि 55 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिले के सीएमओ का दावा है कि मेरठ में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से सुधार हो रहा है। कुल 55 पेशेंट्स हैं, में काफ़ी पेशेंट्स ऑपरेट हो चुके हैं। ऑपरेशन के बाद दवाई चल रही हैं, कुछ लोगों में दवाई चल रही है, ऑपरेशन होना है आने वाले दिनों में। लेकिन मैं जहां पूरा मैंने एसेस किया तो डेफिनेटली लोगों को आराम मिल रहा है। ब्लैक फंगस से लोगों को मुक्ति मिल रही है। कुछ लेट स्टेज में हुए जिनकी मृत्यु हुई, तो लेट स्टेज में आए जिनका ब्लैक फंगस की से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। और जितना पेशेंट अर्ली आ जाता है उतना ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल विशेषज्ञों का दावा है कि ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी का खतरा उन लोगों में ज्यादा है जिन्हें डायबिटीज जैसी कोई बीमारी है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों का यह भी कहना है कि नमी का मौसम भी ब्लैक फंगस को दावत देता है, इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाती हैं। मसलन मास्क में नमी की वजह से ब्लैक फंगस हो सकता है, इसलिए मास्क को अगर धोएं तो धूप में सुखाएं। मास्क ऐसी जगह ना रखें जहां नमी हो। मॉइस्चर जो है आज की तारीख के अंदर इसका परेशानी है। मॉइस्चर से फंगस होता है। जहाँ पे भी मॉइस्चर होता है तो इसलिए मास्क बदलें, मास्क सुखाएं धूप के अंदर धुला हुआ, उसको पहने। तो मास्क से भी जो विशेषज्ञों को कहना है कि मॉइस्चर से, मास्क से भी फंगस होने का खतरा है। तो आप लोग अगर ध्यान रखेंगे इसको, जिस जने को डायबिटीज़ है, इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, इस तरह की जो चीज़ हैं जहाँ
जिन लोगों को ये फंगस का ज़्यादा खतरा है उनको इसे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उधर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन ने जिला कमिश्नर को एक खत लिखा है, जिसमें ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी के बारे में लिखा गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी का दावा है कि लखनऊ में ब्लैक फंगस के इलाज के काम में आने वाले इंजेक्शन की भारी किल्लत है। कमिश्नर को लिखी गई चिट्ठी में रेड क्रॉस सोसाइटी ने जिक्र किया है कि लखनऊ में जहां 720 इंजेक्शन की जरूरत है, वहां सिर्फ 50 इंजेक्शन ही मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस को नोटिफिएबल डिजीज घोषित कर दिया गया है। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 102 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक मरीज की इस बीमारी की वजह से मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी का खतरा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो इस मुसीबत का भी खात्मा किया जा सकता है। फिलहाल डॉक्टरों और विशेषज्ञों की भी यही हिदायत है कि अगर ब्लैक फंगस का जरा भी लक्षण किसी में मिलता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यही एक उपाय है जो आपको इस बीमारी से बचा सकता है। राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। मेडिकल, दूध और सब्जी की दुकानें छोड़ सब बंद रहेगा। इसके साथ ही 30 जून तक शादियों पर रोक बढ़ा दी गई है। साथ ही एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 से 1000 रुपए कर दिया गया है। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। इतना ही नहीं, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स से भी कई दिक्कतें पैदा हो रही हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग इस महामारी को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। कुछ लोग आस्था के नाम पर कोरोना को दावत देते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग शादी समारोह में भीड़ जुटा रहे हैं, तो कुछ बेपरवाही से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना भाग जाएगा। महामारी पर आस्था भारी। जारी है लोगों की लापरवाही। कैसे थमेगी कोरोना लहर? भारत में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन अब भी इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। सरकार और प्रशासन कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए लगातार काम कर रही है। इलाज की सुविधाओं में इजाफे के साथ साथ समय समय पर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन अब भी कुछ लोग लापरवाही का दामन छोड़ने को राजी नहीं है। अब भी कुछ लोग मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। आ बैल मुझे मार की कहावत इन जैसे लोगों पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो लापरवाही से अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोरोना काल में सिस्टम से जनता का भरोसा उठ चुका है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ भगवान भरोसे है, वरना लोगों का ये हुजूम आस्था की चादर ओढ़े ऊपर वाले की शरण में नहीं जाता। तस्वीरें मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की हैं। यहाँ कोरोना गाइडलाइन पर आस्था भारी पड़ गई। गांव के एक शख्स को सपना आया कि मंदिर में देवी को जल चढ़ाने से कोरोना भाग जाएगा। फिर क्या था, कोरोना को दूर भगाने के लिए सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा गाजे बाजे के साथ अछरू माता मंदिर की ओर चल दिए। जो ये अभियान फैला है कोरोना वगैरह वो इसे गिनती के लिए
जा रहे मत जानो बस। तो दादा मंदिर तो बंद है, ऐसे में कहाँ ना बैठे रहे दर्शन अपने परिक्रमा लगा भजन पूजन का यहाँ बस। तो उससे कोरोना भाग जाएगा? भाग जा ना भाग। अरे बहुत ही शांति आदमी को तो बहुत शांति है, बहुत शांति है साहब हमारे यहाँ। शांति की वजह से शांति हर तरह से शांति 1 महीना से डाल रहे हैं। हम लोग जगदम्बा में जाएंगे, वहाँ से शांति रहेगी। कोई सड़क पर लेटकर मंदिर में माथा टेकने पहुंचा तो कुछ लोग झुंड बनाकर मंदिर की ओर दौड़ लगाते नजर आए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को खबर लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और ना ही लोगों के कदम रुके। महामारी पर आस्था भारी पड़ती नजर आई, जबकि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की हकीकत बताती है कि यहाँ कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। निवाड़ी जिले में अभी भी 325 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि इस जिले के पृथ्वीपुर के विधायक ब्रिजेंद्र सिंह राठौर की कुछ दिन पहले ही कोरोना से मौत हुई है। पूजा पाठ और ईश्वर में श्रद्धा से किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब लोग आस्था में डूबकर कोरोना जैसी महामारी की अनदेखी करते हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा कि कोरोना से बचाव ही कोरोना को हराने का मंत्र है। कोरोना को काबू में करने के लिए मध्य प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस लगातार लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रही है, लेकिन ये सलाह इस माँ बेटी को जरा भी रास नहीं आई। मास्क पहनने की हिदायत देने पर माँ बेटी भड़क गई और महिला पुलिसकर्मी से ही भिड़ गई। महिला पुलिसकर्मी से मारपीट की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बिना मास्क पहने ये महिला पुलिसकर्मी को चांटे जड़ रही है। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब मां बेटी से बगैर मास्क के बाहर घूमने की वजह जाननी चाहिए तो दोनों महिला पुलिसकर्मी के साथ उलझ गईं। पुलिस ने जब दोनों को थाने ले जाने की कोशिश की तो मां बेटी ने मिलकर विरोध करते हुए जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने दोनों पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ड्यूटी के दौरान हमारे थाने की महिला आरक्षक वहां पर ड्यूटी पर अपना कार्य कर रही थी। जो उस कार्य को करने के दौरान 2 महिलाएं वहां पर आई और उन्होंने उनके साथ मारपीट और शासकीय ड्यूटी में बाधा पहुंचाई, जिसके लिए उनको महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा कायम कर विभिन्न धाराओं में इन दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बिहार से आए दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। शादी समारोह में लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नालंदा से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं। देखिए कैसे एक शादी समारोह के दौरान राज्य सरकार की रोक के बावजूद डीजे की धुन पर बार बालाओं से ठुमके लगवाए गए।